हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मील रिप्लेसमेंट शेक के बारे में। तो आइए जानते हैं कि ओबेसिटी या फिर मोटापा क्या है। ओबेसिटी जो है वो हमारी बॉडी में टाइम बॉम्ब की तरह है जो कभी भी फट सकता है। ये एक स्लो पॉइजन है जो धीरे 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 हमारी बॉडी में बहुत सारे डिसीज क्रिएट करता है, बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये ग्लोबल एपिडेमिक हो गया है। वर्ल्ड वाइड जो है इसका जो रिस्क है वो बढ़ गया है। 29% ऑफ द रिस्क ऑफ प्री मेच्योर डेथ इससे बढ़ गए हैं। आपकी एज कम है फिर भी डेथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप ओबेस हो, हार्ट अटैक के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ये जो है ये लास्ट 40 इयर्स में ट्रिपल रेट में बढ़ गया है। इसका जो रेट है वो अभी ज़्यादा बढ़ रहा है। बहुत सारे रीज़न है जिसकी वजह से ओबेसिटी इंक्रीज हो रहा है। उसमें फर्स्ट रीज़न है और मेन रीज़न जो है वो ईटिंग टू मच फूड। हम जो खाना खा रहे हैं, हमें भूख है उससे ज़्यादा खा रहे हैं, प्रोसेस फूड खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। छोटे बच्चे जो है पिज़्ज़ा बर्गर ये सब जंक फूड खा रहे हैं। तली हुई चीज़ें हम ज़्यादा खाते हैं। जैसे कि सीजनल चेंज होता है तो हमें पकौड़े खाने की इच्छा हो जाती है। तो ये सब प्रॉब्लम है जो हमारी बॉडी में ओबेसिटी क्रिएट करता है। दूसरा जो है जेनेटिकली भी ओबेसिटी हो सकती है। कई सारी मेडिकेशन भी है जो ओबेसिटी क्रिएट करती है, लाइक स्टीरॉइड्स। स्ट्रेस की वजह से भी ओबेसिटी होती है। कई लोग स्ट्रेस की वजह से इमोशनल ईटिंग करते हैं, ज़्यादा खा लेते हैं। अच्छे से नींद नहीं ले रहे हो आप, पुअर स्लीप क्वालिटी है तो भी आपको ओबेसिटी हो सकती है। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी हो सकती है। तो बहुत सारे रीज़न है जिसकी वजह से ओबेसिटी होती है। अभी हम देखते हैं कि ओबेसिटी की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं। लाइक अगर आप ओवरवेट हो या ओबेस हो तो आपको डायबिटीज का रिस्क है, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्टेरॉल बढ़ जाता है, हार्ट डिसीज, स्ट्रोक आ सकते हैं, इनफर्टिलिटी का इश्यू होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, जॉइंट पेन होता है, स्लीप एपनिया होता है, फैटी लीवर डिसीज हो सकता है। तो ये सभी प्रॉब्लम हो सकते हैं अगर आप ओबेस हो तो। दूसरे जो प्रॉब्लम हो सकते हैं वो इमोशनल ईटिंग, लाइक सीवियर डिप्रेशन में भी चले जाते हैं कई लोग। इमोशनली भी आपको ये अफेक्ट करता है। डिप्रेशन आ जाता है, एंग्जाइटी आ जाता है, कई लोग टेंशन में गुस्से में रहते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है। कई लोग अपने आप को आइसोलेशन में रखते हैं, ज़्यादा लोगों को मिलना उनको पसंद नहीं आता है। तो ये सब प्रॉब्लम भी होता है। अभी जानते हैं कि ओबेसिटी क्या है। वैसे तो हमें पता है कि हम ऐसा ही सोच रहे हैं कि ओबेसिटी मतलब कि वेट गेन, लेकिन ओबेसिटी मतलब कि हमारी बॉडी में एक्सेस बॉडी फैट। अगर फैट बढ़ जाता है हमारी बॉडी में तो हम ओबेस हो जाते हैं। हमें वेट लॉस ना करके फैट लॉस करने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसीलिए इसके पहले हम एक मैकेनिज्म समझ लेते हैं कि अगर आप जो खाना खा रहे हो, आपको एनर्जी की ज़रूरत है, आपकी बॉडी को काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है। आप जो खाना खाते हो उसमें से आपको एनर्जी मिलती है। कैसे मिलती है? जो फूड है, आप जो भी खाना खाते हो उसमें दिखाया जाता है कि इसमें इतनी कैलोरी है, इतनी कैलोरी है। जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट वो सब होता है, उसमें जो कैलोरी होती है वो बॉडी में जाके बर्न होती है और उसमें से एनर्जी क्रिएट होती है। और ये बर्न मतलब कि मेटाबॉलिज्म होता है और ये एनर्जी क्रिएट होती है। हम जो खाना खाते हैं उसमें ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज जो है वो ब्लड में जाता है और जैसे ही वो ब्लड में जाता है पैंक्रियास इंसुलिन रिलीज करता है। इंसुलिन का काम क्या है? जो भी सेल को ग्लूकोज की ज़रूरत है वो उनका गेट ओपन करेगा। जैसे कि आपका ब्रेन सेल है, हार्ट जो है, मसल सेल है, सबका गेट ओपन करेगा। जो जिसको जितनी ग्लूकोज की ज़रूरत होगी वो सब वो ग्लूकोज ले लेगा। अभी जिसको ज़रूरत नहीं है उसका गेट बंद हो जाएगा। और बाद में क्या होगा कि जो ग्लूकोज बच गया बॉडी में वो फ्री फैटी एसिड के फॉर्म में फैट सेल में स्टोरेज हो जाएगा। मतलब कि एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो है वो फैट में कन्वर्ट हो गया। वैसे ही अगर हम फैट ही ले रहे हैं तो फैट भी हमारी बॉडी में स्टोर हो जाएगा। तो ऐसे ही धीरे 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 फैट का जो डिपोजिशन है वो बढ़ता है। एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि अगर आपकी सैलरी अकाउंट है उसमें आपने 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट किए। अभी इस महीने आपका खर्च हुआ 5,000 रुपीज़, तो 5,000 बच गए जो नेक्स्ट मंथ में कैरी फॉरवर्ड होंगे और अगेन नेक्स्ट मंथ में अगेन 10,000 रुपीज़ आपके अकाउंट में आएंगे। तो टोटल 15,000 रुपीज़ हो गए। तो सैलरी में तो अच्छा, मतलब कि सेविंग अकाउंट में अगर पैसे आते हैं तो वो तो अच्छी बात है, लेकिन बॉडी में अगर फैट डिपॉजिट ज़्यादा होता है तो वो एक रिस्क की बात है, वो हमें सीरियस होने की ज़रूरत है।
तो इसीलिए फैट का जो डिपोजिशन है हमें कम करना है। वो कैसे हो सकता है? और फैट जो है, थोड़ा सा फैट हमारी बॉडी में ज़रूरी है, सभी ऑर्गन का प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरी है, ऑर्गन को अच्छी तरह से काम करने के लिए। विटामिन ए, डी, ई के जो एब्जॉर्प्शन होता है वो भी फैट की वजह से होता है। वो एसेंशियल फैट है जिसकी थोड़ी सी ज़रूरत है, लेकिन बाकी का जो फैट है उसमें जो विजरल फैट है ये हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। जो हमारी बेली फैट हमारे स्टमक में जो डिपॉजिट होता है उसके पीछे सभी ऑर्गन रहते हैं, जैसे कि लीवर, किडनी, गोल ब्लैडर, कोलन, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इन सब की जो कार्य क्षमता है वो कम हो जाती है और इसी की वजह से हमें ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो फैट जो है उसको हमें कम करने की ज़रूरत है। अभी हम ओबेस है या नहीं, या फिर हमारी बॉडी में फैट ज़्यादा है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए ये बीएमआई हमें मेजर करने पड़ेगा। बीएमआई जो है वो आपकी वेट और आपकी हाइट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होता है, बॉडी मास इंडेक्स इसको बोलते हैं। अगर आपका वेट 60 kg है और आपकी हाइट 1.52 मीटर्स है तो इस तरह से आप अपना बीएमआई कैलकुलेट कर सकते हो। 60 अपॉन 2.31 तो 25 आया है। ओके, तो अभी जो बीएमआई की वैल्यू आती है, जैसे कि अगर वो 18.5 से कम आता है तो आप अंडर वेट हो, मतलब आपको थोड़ा सा वेट बढ़ाने की ज़रूरत है। नॉर्मल मतलब कि 18.5 टू 24.9 मतलब 25 से कम है तो अच्छा है, आप नॉर्मल वेट में हो। ओवर वेट मतलब 25 अबाउ। अगर आपका बीएमआई 25 से ज़्यादा आता है तो आपको अभी सीरियस हो जाना चाहिए, आपको रिस्क है, हेल्थ रिस्क है। ओवरवेट और ओबेस हुए अबाउ 30 मतलब कि ओबेस कैटेगरी में आप चले गए हो तो आपको ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत है। तभी कैलोरी जो है, कैलोरी हमने देखा कि हम जो खाना खाते हैं उसमें कैलोरी दी हुई है। आप जो भी खाना खाते हो उसमें एक न्यूट्रिशनल फैक्ट देते हैं जिसमें कितनी कैलोरी है वो आपको पता चलेगा। तो आपको क्या करना है, आपका कैलोरी डेली रिक्वायरमेंट कितनी है वो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। जैसे कि मैन में, आइडियल मैन में दिया गया है कि 2500 जो है वो आइडियल कैलोरी है और फीमेल में 2000 कैलोरी है। उसका फॉर्मूला है, उसके रिगार्डिंग आप अपनी कैलोरी कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको वेट लूज करना है तो आपको क्या ध्यान में रखना पड़ेगा, आप जो कैलोरी इंटेक करते हो उससे ज़्यादा आपको बर्न करना है। इन आउट मतलब कि आप अगर 2000 कैलोरी इंटेक करते हो तो आपको उतनी कैलोरी बर्न करने की भी ज़रूरत है। अगर आप एक्सेस अमाउंट में लेते हो तो वो कैलोरी आपकी बॉडी में डिपॉजिट हो जाएगा फैट के रूप में। ठीक है, तो अगर आपको वेट लूज करना है तो आपको 2000 से कम कैलोरी लेनी पड़ेगी। थोड़ी कैलोरी हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है सभी ऑर्गन को काम करने के लिए। अगर आप रात को सोते हो तो आप ब्रीथिंग करते हो, आपके बॉडी में हार्ट बीट होता है, हार्ट काम करता है, इन सब के लिए थोड़ी कैलोरी ज़रूरी है। उसके अकॉर्डिंग ही ये कैलोरी हमने कैलकुलेट की है कि आपकी डेली रिक्वायरमेंट इतनी कैलोरी है। अगर आप इससे ज़्यादा कैलोरी खाते हो तो आप ओबेसिटी के शिकार हो जाओगे। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला है WHO ने दिया है, इसके अकॉर्डिंग आप अपनी कैलोरी कैलकुलेट कर सकते हो कि आपकी बॉडी को फंक्शन करने के लिए, नॉर्मल फंक्शन करने के लिए कितनी कैलोरी की ज़रूरत है डेली। इतनी कैलोरी आपको लेनी है, इससे ज़्यादा आपको नहीं लेनी है। आप इससे कम लोगे तो ही आपका वेट कम होगा। अगर आपकी एक्सरसाइज, आप जो फिजिकल एक्टिविटी है, अभी हमारी जो लाइफस्टाइल है वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई है, हम कंप्यूटर पे बैठे बैठे काम ज़्यादा करते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आपको अपनी कैलोरी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल वीमेन है तो उसमें 14.7 इंटू बॉडी वेट जो आपका है वो लिखना है यहाँ पे, प्लस 496 करना है। और मैन है तो उसमें बॉडी वेट इंटू 15.3 प्लस 693 679 ये करना है। बाद में जो रिजल्ट आएगा उसको आपको, अगर आप लो फिजिकल एक्टिविटी हो, आप ज़्यादा काम नहीं कर रहे हो तो 1.2 से मल्टीप्लाई करना है। थोड़ा अगर आप वीक में 2 बार एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपको 1.3 से मल्टीप्लाई करना है, और आप ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हो तो आपको 1.4 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपको डेली अपनी कैलोरी रिक्वायरमेंट दे देगा। अभी आपको अपने बॉडी में फैट कितना है वो कैलकुलेट करना है। बीएमआई से हमें पता चल गया कि हम ओबेस है या ओवरवेट है, वो हमें पता चल गया। अभी हमारी बॉडी में फैट कितनी है वो हमें पता करना है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला दिया गया है। वीमेन के लिए 1.20 इंटू आपका जो बीएमआई आया प्लस 0.23 इंटू आपकी एज माइनस 5.4, ये आपका बॉडी फेट परसेंटेज दिखाएगा। तो अकॉर्डिंग टू आपका जो बॉडी फेट आता है, मेन और फीमेल में अलग अलग वैल्यू है। फॉर एग्जांपल 40 to 59 अगर आपकी एज है तो आपका जो फैट परसेंटेज है वो 22 से ज़्यादा हो गया तो आप ओबेस की कैटेगरी में आ गए हो। ठीक है, ऐसे ही फीमेल के लिए ये अलग टेबल दिया गया, अकॉर्डिंग टू एज डिफरेंट वैल्यू दी गई है, तो ये आप बाद में कैलकुलेट कर लेना।
अभी एक और मार्कर है जिसकी वजह से आपको पता चलेगा आप ओबेस हो या नहीं, आपकी जो वेस्ट है, ओके, उसका मेजरमेंट लो और आपकी हिप का मेजरमेंट लो, उसका जो रेशियो है वो आप देखो। अगर वो रेशियो 0.90 से ज्यादा है मेल के लिए तो वो रिस्क है, और 0.85 से ज्यादा है फीमेल के लिए, वो भी एक रिस्क है आपकी बॉडी में। तो अभी हमें देखना है कि हमारी बॉडी में हम फैट कैसे कम कर सकते हैं। फैट को कम करने के लिए क्या करना है, तो 80% डाइट और 20% एक्सरसाइज आपको फॉलो करना है, ठीक है। मोस्टली डाइट है, आप क्या खाना खा रहे हो, कौन सी क्वालिटी का खाना खा रहे हो, वो बहुत अफेक्ट करता है। आप जो फैट ले रहे हो वो हेल्दी फैट है या फिर सैचुरेटेड फैट है, वो भी अफेक्ट करता है। तो इतना डिटेल में हम नहीं जाते, लेकिन 80% रेशियो जो है डाइट है उससे आप अपना वेट कंट्रोल कर सकते हो। और आप जो भी डाइट लेते हो उसमें भी एक प्रोपोर्शन रखना जरूरी है, थोड़ा सा फैट, थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, तीनों की मात्रा जो है आपको चेक करनी पड़ेगी। तो इसी के लिए हमने ये हमारा मील रिप्लेसमेंट शेक बनाया है। मील रिप्लेसमेंट शेक को हमने ऐसे बनाया है जो आपको, एक तो आपकी अभी जो लाइफस्टाइल है वो बहुत भागदौड़ वाली है, आपको टाइम भी नहीं मिलता अच्छे से कुक करने का, तो इसीलिए अगर आप एक टाइम या 2 टाइम लंच या जो डिनर है वो स्किप करके अगर मील रिप्लेसमेंट शेक लेते हो तो इसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। वेट लॉस तो होगा ही आपका, लेकिन हम खाना क्यों खाते हैं, हम खाना खाते हैं हमें पोषण मिले इसलिए। तो पोषण क्यों मिले, कैसे मिलेगा, तो पोषण इस तरह से मिलेगा कि इसमें हमने बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स ऐड किए हैं। आइए देखते हैं इसके बारे में। इसका जो ये फॉर्मुलेशन है उसमें सबसे पहले हमने एक कंसेप्ट फॉलो किया है VLCD, मतलब कि वेरी लो कैलोरी डेफिशिएंट। आपको जो, अगर आप कम कैलोरी का खाना खाओगे तो आपका वेट लॉस जल्दी होगा। तो इसमें हमने जो कैलोरी रखी है बहुत ही लो रखी है। ये हमारा सर्विंग साइज है, ओके, ये हमारी कैलोरी है। फैट लिया है हमने, सभी जो है हेल्दी फैट लिया है। फॉर एग्जाम्पल मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ये दोनों हमने इसमें डाले हैं। ओमेगा जो 369 है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। सैचुरेटेड फैट हमने इसमें नहीं डाला है, 0 ग्राम है। ट्रांस फैट जो है वो भी नहीं लिया है, कोलेस्ट्रॉल भी नहीं, जो फैट अच्छे नहीं है हमारी बॉडी के लिए, ये सब भी हमने इसमें नहीं यूज किया है। कार्बोहाइड्रेट यूज किया है, उसमें डायट्री फाइबर हमने ऐड किए हैं। देन प्रोटीन जो है वो ऐड किया है, और प्रोटीन भी जो है वो अच्छी क्वालिटी, मतलब उसका डाइजेस्टिबिलिटी जो है वो अच्छा स्कोर हो, वो हमने यूज किया है। तो ये है प्रोटीन के डाइजेस्टिबिलिटी का एक स्केल है जिसमें वे प्रोटीन, केसिन मतलब कि मिल्क प्रोटीन जो अच्छा स्कोर का है, ओके। तो ये हमने इसमें यूज किया है। देन एमिनो एसिड्स का पूरा ब्लेंड हमने इसमें डाला है, सभी एमिनो एसिड्स हमने यूज किए जो एसेंशियल एमिनो एसिड्स है। देन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, सभी तरह के विटामिन, ओके, बायोटीन, कैल्शियम, पोटेशियम, विटामिन ई, एंटीऑक्सीडेंट सभी हमने यूज किए हैं। फॉलिक एसिड, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, ये सभी जो मिनरल्स है, विटामिन है, सभी हमारी डेली जो रिक्वायरमेंट है उसके रिगार्डिंग हमने इसमें यूज किया है। और मेन जो इंग्रेडिएंट्स है जो कि वेट लॉस का, फैट लॉस का काम करते हैं वो ये रहे। उसमें फर्स्ट है गार्सिनिया कैम्बोजिया एक्सट्रैक्ट, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट, ये सब आपने नाम सुना होगा। सुम्बिया जो है वो एक ट्रेडमार्क रिएजेंट है। एस्टाजेंथिन है, लेक्टियम है, अगेन इट इज अवर पेटेंटेड मॉलिक्यूल। बनाबा एक्सट्रैक्ट है, रास्पबेरी कीटोन है और ग्लूकोमेनन है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम अभी जान लेते हैं। फर्स्ट वन दैट इज लेक्टियम, जो एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क रिएजेंट है, पेटेंटेड मॉलिक्यूल है, जो हमने फ्रांस से मंगाया है, ओके, फ्रांस से इंपोर्ट किया है, वहां पे बना है ये मिल्क प्रोटीन में से बनता है। इसका मेन पर्पस क्या है, जो हमारा मिल्क रिप्लेसमेंट है उसमें हमने क्यों यूज किया है, तो फर्स्ट दैट इज रिडक्शन ऑफ क्रेविंग, जो हमारी क्रेविंग है, खाने का जो क्रेविंग होता है वो ये कंट्रोल करेगा, ठीक है। मेन क्या होता है, आपको क्रेविंग होती है, आप कुछ भी खा लेते हो, पैकेट्स खा लेते हो, तो ये सब इसमें कंट्रोल हो जाएगा। मैनेज स्ट्रेस एंड स्लीप डिसऑर्डर, कई लोगों को खाना अगर कम मिलता है या फिर अच्छा खाना नहीं खा सकते तो उनको स्ट्रेस हो जाता है, स्लीप, नींद नहीं आती है, तो ये सब प्रॉब्लम इसमें सॉल्व हो जाता है, ओके। एपेटाइट में कंट्रोल करता है, स्लीप ट्रबल्स, मूड स्विंग, कई लोग क्या होता है खाना नहीं खाते हैं तो उनका मूड चेंज हो जाता है, वो गुस्से में आ जाते हैं, कंसंट्रेशन नहीं रहता है कुछ ही चीज में, मेमोरी उनकी कम हो जाती है, तो ये सब के लिए हमने इसमें लेक्टियम यूज किया है। देन सुम्बिया, अगेन इट इज ट्रेडमार्क रिएजेंट, ये एनर्जी बूस्टर का काम करता है, ये MCT ऑयल पाउडर है, ओके।
MCT ऑयल पाउडर जो है वो बहुत ही अच्छा सोर्स है एनर्जी बूस्टर का। मीडियम जो है इसका जो C8 है कैप्रिलिक एसिड, मतलब कि MCT मीडियम चेन फैटी एसिड बोलते हैं इसको। MCT में C8 सबसे अच्छा है, मेटाबॉलिकली ज्यादा एक्टिव है, तो इसमें हमने C8 यूज किया है। सुम्बिया जो है अगेन हमने इन्वेंशिया हेल्थकेयर से मंगाया है। देन ग्लूकोमेनन जो है वो एक डायट्री फाइबर है। मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट है जिसमें आपको डायट्री फाइबर मिलेंगे, लेकिन इसकी जो क्वालिटी है वो डिफरेंट है और इसकी साइड इफेक्ट भी नहीं है। इसका जो एक मेन जो प्रॉपर्टी है वो है ये विस्कस जेल बनाता है, जिससे कि आपके स्टमक में फुलनेस आ जाएगी, आपको ऐसा लगेगा कि मेरा पेट फुल है। ओके, जेल फॉर्मेशन कर देता है जिससे कि गैस्ट्रिक एम्प्टिंग जो रेट है वो बढ़ जाता है। कॉन्स्टिपेशन में बहुत अच्छा है, एक रीजन है वेट गेन का वो है कॉन्स्टिपेशन, तो कॉन्स्टिपेशन में बहुत अच्छा है। शुगर और कोलेस्टेरॉल, जो गट में शुगर और कोलेस्टेरॉल आते हैं उसका एब्जॉर्प्शन ये कम कर देता है, मतलब कि डायबिटीज में शुगर की वजह से ही सब प्रॉब्लम होता है, तो उसको अगर ये कंट्रोल कर देता है तो डायबिटीज में, कोलेस्टेरॉल में, हार्ट डिसीज में ये यूजफुल है। इसकी प्रीबायोटिक एक्टिविटी है, हमारे गट में जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं उसके लिए ये बहुत ही अच्छा, मतलब फर्मेंटेड प्रोडक्ट हो जाती है। प्रीबायोटिक एक्टिविटी ये क्रिएट करता है, मतलब अच्छे बैक्टीरिया जो है उनकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो इसके बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल भी है, जैसे कि क्लिनिकल स्टडी की हुई है ओबेस पेशेंट में ग्लूकोमेनन की। देन ओबेस एडल्ट और ओवरवेट लोगों में भी किया गया है, कंट्रोल ट्रायल्स किया गया है। डायबिटीज में भी किया गया है, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस में। बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल आपको मिल जाएंगे, जो भी इंग्रेडिएंट मैं बता रही हूँ उनका आप गूगल करोगे तो आपको मिल जाएगा। देन रास्पबेरी कीटोन्स जो है वो दो, इसकी जो मैकेनिज्म है वो दो टाइप की है। फर्स्ट दैट इज एडिनोपेक्टिन ये बढ़ाता है और लेप्टिन हार्मोन बढ़ाता है। एडिनोपेक्टिन जो है वो फैट बर्नर का, जो फैट बर्न होती है उसको फास्टन अप करेगा, जल्दी से फैट बर्न करेगा। और लेप्टिन हार्मोन जो है वो हमारी ब्रेन को सिग्नल देगा, जब हम खाना खा रहे हैं तो हमारी ब्रेन को स्टमक में से सिग्नल जाएगा कि अभी आपका पेट फुल हो गया है, आपको नहीं खाना है, ओवर ईटिंग नहीं करनी है। तो लेप्टिन हार्मोन हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, अगर वो कम हो जाता है तो हम खाना खाते ही रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे डिक्रीज हो गया है लेप्टिन, तो इंक्रीज फूड इनटेक, हम खाना खाते हैं हमें लगता है अभी हमें भूख है और एनर्जी एक्सपेंडिचर कम हो जाती है, मतलब लेप्टिन हमारी बॉडी में होना चाहिए ज्यादा अमाउंट में। देन ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट जो है उसका मेन केमिकल कंस्टिट्यूएंट है क्लोरोजेनिक एसिड, जो फैट एब्जॉर्प्शन ही कम कर देता है और फैट मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है, फैट बर्नर बढ़ाता है और एब्जॉर्प्शन कम करता है। ठीक है। देन ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट जो है उसमें कैफीन है और कैटेचिन है, जो मेटाबॉलिज्म बढ़ाएगा और इसी की वजह से फैट ऑक्सीडेशन, फैट बर्नर की जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी। देन गार्सिनिया कैम्बोजिया, गार्सिनिया कैम्बोजिया की एक मेन मैकेनिज्म है, वो साइट्रेट लायज एक एंजाइम है जो फैटी एसिड सिंथेसिस में काम करता है। मतलब कि अगर आपने ग्लूकोज लिया है तो ग्लूकोज में से जो फ्री फैटी एसिड बनेगा, हमने अभी देखा कि हम जो ग्लूकोज खाते हैं वो अगर बच जाता है ब्लड में तो वो ही फैट में कन्वर्ट हो जाता है और स्टोर हो जाता है, तो ग्लूकोज में से फैट में कन्वर्ट नहीं होने देगा ये। यहाँ पे जो साइट्रेट लायज एंजाइम है इसको ये ब्लॉक कर देगा, जिससे कि ये जो साइकिल है वो कंटिन्यू नहीं होगी। देन बनाबा एक्सट्रैक्ट जो है वो अगेन ब्लड शुगर लेवल हमारा कम करता है, रिड्यूस करता है। ब्लड में अगर ग्लूकोज ही नहीं होगा तो वो फैट में कन्वर्ट ही नहीं होगा, तो इसी की वजह से डायबिटीज में भी यही होता है प्रॉब्लम, शुगर बढ़ जाती है। तो डायबिटीज पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छा है, ग्लूकोनियोजेनेसिस में भी ये अच्छा रहेगा। तो इसके भी बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल है। तो अभी हमने देखा हमारा जो मील रिप्लेसमेंट पाउडर है उसके बारे में हमने थोड़ी डिटेल में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। तो अभी हमारा जो वेट बढ़ रहा है वो हम अभी शायद सीरियस नहीं हो रहे हैं, लेकिन आगे जाके हमें इसके बारे में सीरियस होना पड़ेगा और हमारी हेल्थ को जो है वो हेल्दी बनाना पड़ेगा हमें अपने आप को। तो शेप योर फ्यूचर विथ मील रिप्लेसमेंट पाउडर, और अगर आप अच्छी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करोगे तो आपको आगे जाके हॉस्पिटल में जो खर्चा है वो कम करना पड़ेगा। अपनी हेल्थ का ध्यान रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के साथ ये टॉपिक हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते एक नई प्रोडक्ट के साथ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।